It is the way to collect information from user. ऐसे ही होता है ना भाई, हम कोई भी एडमिशन कराने जाते हैं तो हम फॉर्म फिल करते हैं। क्यों फिल करते हैं? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे वो सब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, हम टिकट बुक कराते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टिकट वेंडर मीन्स लाइक रेलवे या जो भी एयरवेज है, तो उसको हमारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तभी तो टिकट बुक होगी। इनफैक्ट हम मूवी देखने जाते थे, अभी तो नहीं, जाते थे, तो हम ऑनलाइन अगर टिकट बुक करते हैं तो फिर हमें वहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, ऑफलाइन भी जाते हैं, मतलब टिकट विंडो पे भी अगर परचेज करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, या फिर एक स्लिप में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, फिर काउंटर के उस तरफ जो पर्सन बैठा होता है, जो एम्प्लॉय बैठा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो फिल करता है। ठीक है, तो अभी इंफॉर्मेशन का होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन जब हम भर देते हैं या वो पर्सन भर देता है तो फिर वो कहीं जाके स्टोर हो जाती है, कहीं और, हमारे कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होती। ठीक है, कहीं और स्टोर होती है। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से बुक मंगाई, तो बुक मंगाई तो बुक के लिए फिर मैंने अपने घर का एड्रेस डाला, तो वो एड्रेस मेरे फ़ोन में तो एज अ स्टैटिकली स्टोर है, मगर वो उस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे स्टोर हो गया, उसके सर्वर पे स्टोर हो गया। जब जब भी मैं कुछ भी बुक करूँगी या कुछ भी ऑर्डर प्लेस करूँगी, तो वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ऑलरेडी मुझे देती है, इट इज़ द एड्रेस, डू यू वांट टू चेंज द एड्रेस, मीन्स मेरी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर हो गई। ठीक है, तो अभी हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न ये है कि हमें भी ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस बनाना है। एक्चुअली फॉर्म इज द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब यूजर इंटरेक्ट करता है, इट इज द यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए? यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और जब वेबसाइट की बात करें तो यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली, तो जब दूसरे एनिमेटेड एप्लीकेशन यहाँ पे लगाएंगे तो वो है, मगर अगर वर्किंग की बात करें तो वेलिडेटेड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, है ना। वेलिडेटेड मतलब कि जैसे कि डेट और टाइम के उसमें हम सिर्फ डेट और टाइम ही डालें, अगर ईमेल है तो सिर्फ ईमेल ही डालें, ऐसा हम रेस्ट्रिक्शन कर दें यूजर को, ऐसा हम वैलिडेशन दे दें। क्योंकि सपोज अभी देखो मैं करके बताती, यूजर इंटरफेस होना चाहिए जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो, वैलिडेटेड हो, वैलिडेटेड हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, यूजर इंटरफेस ऐसा हो, और ऑब्वियसली यूजर फ्रेंडली भी हो, मतलब कि यूजर अंडरस्टैंडेबल, यूजर फ्रेंडली मीन्स यूजर अंडरस्टैंडेबल, है ना। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रशअप कर देती हूँ कि कैसे हम फॉर्म बनाते हैं। और हम सारे 11th स्टैंडर्ड वाले टैग नहीं बनाने वाले, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर बनाना कैसे है, एक जैसे स्टार्टअप बताती हूँ, फिर उसके बाद में अभी जो हमारे पोर्शन में है वो वाला बताती हूँ। अ, हम्म, वही सेम HTML करके रखना चाहिए था, हेड, टाइटल, मेरे साथ साथ बनाओ, टाइटल, फॉर्म्स, देन फॉर्म क्लोज, हेड क्लोज, अरे फॉर्म क्लोज नहीं, सॉरी, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज,
देन बॉडी एंड फॉर्म। अब यहाँ पे हम जितने भी फॉर्म में कंट्रोल बनाएंगे, इनफैक्ट इंक्लूडिंग फॉर्म, तो उनका एक यूनिक आईडी नेम देंगे। ओके, तो नेम, वो नेम हम क्यों देते हैं, क्योंकि जब हम उसे डेटाबेस से लिंक करते हैं ना, तो उसी नेम के थ्रू ही डेटाबेस से लिंक किया जाता है। एंटर नेम, एंटर योर नेम, ये मैसेज है ना, एंटर योर नेम। अब नेम इनपुट करने के लिए यूजर को क्या लगेगा, टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। ठीक है, यूजर किस में इनपुट करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में। तो अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कैसे लाते हैं, इनपुट टाइप, क्योंकि ये इनपुट टाइप है। देखो दो तरीके के, ऐसे मेनली दो तरीके के कंट्रोल हैं फॉर्म्स के अंदर, एक तो इनपुट और एक सेलेक्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कि हम इनपुट करते हैं, सेलेक्ट जिसमें कि हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि रेडियो बटन बनाते हैं, है ना, मेल फीमेल वाले ऑप्शन बनाते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देते हैं, चेक बॉक्सेस बनाते हैं, तो वो सेलेक्ट है, सेलेक्ट टाइप के हैं, और ये इनपुट टाइप के हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, मीन्स टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, उसका भी हम नेम दे देते हैं। फिलहाल मैंने दिया T1। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बी आर टैग यूज करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, दो बी आर टैग यूज करेंगे तो 2 लाइन ब्रेक होगी। अब यहाँ पर एंटर योर ईमेल, और यहाँ पे इनपुट टाइप भी ओके। अब देखो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप क्या करती हूँ, ईमेल भी हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर इसका नेम डाल दिया T2। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया BR, और इसके बाद बटन बनाते हैं। बटन मतलब कि कैंसिल, रीसेट और सबमिट। इन्फॉर्मेशन होने के बाद क्या करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, तब वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर हो जाती है, मीन्स हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो वो इनपुट टाइप हुआ हमारा सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। बटन बनाने के लिए नेम इक्वल्स टू सब बटन दे देती हूँ मैं। और उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी मुझे, तो वो मुझे वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी उसके ऊपर, सबमिट। देन फॉर्म क्लोज, देन बॉडी क्लोज। HTML क्लोज। सेव करती हूँ मैं फाइल को। form1.html या formdemo.html। अब रन करते हैं। अरे देखो, बाय मिस्टेक मैंने क्या सेव किया, फॉर्म डेमो डॉट की जगह पे कॉमा, तो ये देखो HTML फाइल नहीं बनी, है ना। फिर से सेव एज करना पड़ेगा। डॉट, यहाँ पर
HTML सेव। अब बनेगा HTML फाइल, ये देखो, ठीक। दिस इज आवर फॉर्म, और मैंने सिर्फ अभी इनपुट टाइप में टेक्स्ट बताया है, और ये सबमिट बटन। अब देखो यहाँ पे मैंने नेम डाला, एंटर योर ईमेल। अब देखो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस ना कुछ भी डाल दिया ये, और मैंने @ साइन भी नहीं लगाया, और कुछ भी डाल दिया, ठीक है। ये सबमिट, तो देखो सबमिट हो गया, मगर कुछ मिस्टेक आई क्या? नहीं आई। ओके, अब दोबारा से यहाँ पे मैं नेम नहीं डालती, ये मैंने छोड़ दिया नेम। ईमेल एड्रेस में कैपिटल लेटर्स और ऐसे सब डाल दिया। ओके, ये देखो कुछ एरर आई क्या? नहीं आई। और मैंने कोई फील्ड, अब जैसे यूजर से नेम तो मस्ट है ना, नेम तो आना ही चाहिए, यूजर को नेम तो इनपुट करना ही चाहिए ना। इट मीन्स नेम तो रिक्वायर फील्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से यूजर फॉर्म ना भरे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, वैलिडेशन लगाना चाहिए कि इस फील्ड को मैं रिक्वायर कर दूं, मतलब मैंडेटरी फील्ड कर दूं। मैंडेटरी फील्ड होते हैं ना जिन पे स्टार लगा हुआ होता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में @ आना ही चाहिए, ऐसे कुछ आना ही चाहिए, ऐसा कुछ फील्ड बना दें, है ना। तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाना और वैलिडेशन लगाना। अब देखो वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं, सेम चेंज करते हैं उसमें हम यहाँ पर हम डाल देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक। तो इसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड हो गया। और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट ना करके इनपुट टाइप ईमेल कर देते हैं। ईमेल इज ऑलरेडी अ टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कि ईमेल टाइप का कंट्रोल ही बनाया हुआ है हमने, मतलब HTML में। तो ईमेल टाइप का कंट्रोल बनाने से उस फील्ड के अंदर सिर्फ आप ईमेल ही डाल सकते हैं। देखो रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे कर्सर आया, यहाँ मैंने नेम नहीं डाला, ओके। यहाँ मेल एड्रेस भी कुछ भी डाला। अब देखो, दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड, दिस इज नॉन एज रिस्ट्रिक्शन, दिस इज नॉन एज वैलिडेशन। रिक्वायर्ड फील्ड है ना, क्योंकि मैंने वहां पे उसके टैग में क्या लिख दिया? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिख दिया, इट मीन्स आई कैन नॉट लीव इट ब्लैंक, आई हैव टू फिल इट, ठीक है। चलो फिल कर देते हैं। इसके बाद ये देखो, यू मस्ट एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है जो भी मैंने डाला है, ओके। चलो डालती हूँ ज्योति, और मैं अंडरस्कोर भूल गई, मतलब @ भूल गई, सीधे डाला मैंने .com। अभी देखो सबमिट। यू मस्ट एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, मीन्स हमें वैलिड मेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर अगर मैंने @ लगाया जीमेल, अब मैं डॉट भूल गई तो वो हो गया। ऐसे अगर कभी कभी लगाना हो ना तो इस तरीके से, मतलब इनपुट के लिए मुझे रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, इस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ठीक। तो अब ये रेस्ट्रिक्शंस कहाँ से पढ़ने हैं या कितने टाइप के ये हैं, ये एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो अपनी बुक में ओपन करो, इन योर बुक पेज नंबर कहाँ है भाई, 1, पेज नंबर 1, इनपुट एलिमेंट, HTML इनपुट एलिमेंट, HTML इनपुट एलिमेंट। और फिर उसी के आगे है पेज 2 पर इनपुट रेस्ट्रिक्शन, इनपुट रेस्ट्रिक्शन।
देखो भाई, हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्म नेम जो बना है इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट किया है, ईमेल में इनपुट टाइप ईमेल लिया है, डेट का अलग डेट टाइप लिया है। सबके इनपुट के लिए हमने वही टाइप का कंट्रोल यूज़ किया है। टाइम के इनपुट के लिए टाइम का, यहाँ पे देखो मिनिमम मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस लगा के भी दिखाया है और पैटर्न लगा के भी दिखाया। पैटर्न फ़ोन पे लगाया 0 to 9, पहले 9 1 आता है 9 2 आता है, वो सेलेक्ट करना होगा तो 2 डिजिट का, और 0 to 9 फिर 10 डिजिट का। ठीक है, अब ये यूआरएल में होम पेज जो तुम्हारा पेज है वही लेगा, और ये इसको मैं करके देती हूँ। ये देखो व्हील एग्जीक्यूटेड कि क्या रहता है। बोलो। वो जो फोन नंबर वाला था उसमें वो अपने पैटर्न डाला, वो मतलब एक बार बताओ ना वो ये रहा क्या था? देखते हैं। ये देखो, नेम, ईमेल, कुछ भी डाला @gmail, ठीक है, डेट MMDDYY में डालते हैं 02/03/2020, ठीक। टाइम डालते हैं 12 more, ठीक। 100 ऑफ ईयर मैंने डाल दिया 99। फ़ोन नंबर 91-957971208 ठीक है। और ये यहाँ पे ये किसके लिए किया था हमने, होम पेज यूआरएल के लिए। क्या डालूँ, चलो गूगल डाल देते हैं, देखते हैं क्या रहता है। ये देखो यू मस्ट एंटर, ये भी देखो यूआरएल का मतलब मुझे पूरा HTTP और ऐसे सब लगा के डालना है। HTTP www.google.com, ये देखो सबमिट हुआ। हाँ, अब मैं ना कुछ डिफरेंट करते हैं, जैसे ईमेल, मैंने ईमेल का हम पहले देख चुके थे। डेट का जैसे मैंने सिर्फ 23 ऐसे डाल दिया, ओके। टाइम का मैंने 55 डाल दिया, ये मैं 1000 डालती हूँ, ओके। और फ़ोन नंबर हम सिर्फ 1 2 3 4 5 इतना डाल देते हैं, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, देखो यू मस्ट हैव एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 100, ठीक है। एक तो ये आया है, और फ़ोन नंबर का आया, यू मस्ट यूज़ दिस फॉर्मेट। हमने जो फॉर्मेट लगाया, कौन सा फॉर्मेट लगाया, ये देखो फ़ोन पर जो हमने फॉर्मेट लगाया है, ये फ़ोन में हमने ऐसे लिखा है, पैटर्न सेट किया है, मतलब उस पैटर्न में 0 to 9 डिजिट आएंगे, मगर फर्स्ट 2 डिजिट 0 to 9 होंगे, है ना। अगर पहले में मुझे 2 डिजिट डालने हैं फिर डैश लगानी है, ये पैटर्न है। फिर बीच में डैश लगानी है, फिर 0 to 9 डिजिट में से 10 डिजिट डालने हैं। मीन्स पहले 2 डिजिट फिर डैश फिर 10 डिजिट, ये है। ठीक है, समझ में आया फ़ोन का। चीज़ें हमें देखनी है कि क्या है। कम ऑन दी पेज नंबर, पेज नंबर क्या है, 21, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पर कि वेब होस्टिंग क्या है और ये सब क्या है, वो 1 मिनट में मैं तुम्हें बता देती हूँ। सच इसका कुछ वो नहीं है। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पर है व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग क्या होता है भाई, जैसे वेबसाइट बना लिया, सब कर दिया, ठीक है, मगर उस वेब पेज को अभी बाकी लोग कैसे देखेंगे। हम वेब पेज क्यों बनाते हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहता है, तो वो प्रोवाइड कब होगी,
यूजर को, या वर्ल्ड वाइड कैसे होगी, जबकि वो अपलोड होगी। अब अपलोड कहाँ होगी, कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर होगी। तो वेब होस्टिंग का मतलब है टू मेक योर वेबसाइट अवेलेबल फॉर पब्लिक, ठीक है, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। अब वेब होस्ट क्या होता है, वेब होस्ट इज अ कंपनी जो कि तुम्हें फैसिलिटी देती है तुम्हारी वेबसाइट को अपलोड कराने के लिए, ठीक है। इट विल मैनेज एवरीथिंग ऑन योर वेबसाइट, पर वो डिपेंड करता है कौन कौन से टाइप की सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे 3 टाइप की सर्विस है, शेयर्ड होस्टिंग, फ्री होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग। अभी अच्छा, कुछ कुछ कंपनीज के नेम मैं तुम्हें बता देती हूँ, शायद तुमने कभी सुने होंगे। हाँ, वो तो सुना ही होगा, क्या बोलते हैं, गो डेडी था ना एक, गोडेडी वाली वेबसाइट है कि, तो गोडेडी पे होस्टिंग करो, ऐसा करो, वो सब। तो गोडेडी क्या है, इज अ होस्टिंग वेबसाइट, होस्टिंग वेब सर्वर है, ऐसा समझो, होस्टिंग कंपनी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी होती है, होस्ट इंजर होती है, A2 होस्टिंग होती है, ब्लू होस्ट होती है, और होस्ट गेटर होती है, LX होस्ट होती है। अब ये सब कंपनीज ना क्या करती है, अपने अलग अलग प्लान देती हैं। प्लान ऐसे देती है कि शेयर्ड होस्टिंग करते हैं तो वो आपको एक डोमेन नेम दे देती है आपका, ठीक है, और उसमें आपकी होस्टिंग हो जाती है। जैसे कि तुमने सुना हो स्कूल का अलग होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक स्कूल है PKL.LittleFlower. ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये उस स्कूल का वेबसाइट, मतलब उनका खुद का सर्वर नहीं है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शेयर्ड होस्टिंग करवाई, मीन्स किसी एक होस्टिंग कंपनी को कुछ अमाउंट दिया है और उन्होंने उनके लिए एक अलग से वहाँ पे बॉक्स बना दिया है, ऐसा समझो, ठीक है। और फ्री होस्टिंग, फ्री होस्टिंग क्या होता है, इसमें सब कुछ लिमिटेड रहता है, जैसे कि हमें सिर्फ ट्रायल के लिए 2-4 दिन के लिए हम ऐसा करें तो फ्री होस्टिंग, मगर इसमें ना कंट्रोल हमारे हाथ में कुछ नहीं होता फ्री होस्टिंग में, वो थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं हमको सर्वर पर। डेडिकेटेड होस्टिंग तो हमें फुल फ्लैश पे करना पड़ता है, और डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ कंट्रोल हमारे वेबसाइट का हमारे हाथ में होता है। तो अच्छा, डेडिकेटेड वाले में ना हमें रेम भी मिल सकती है ज़्यादा, और उनके मतलब हम उनके सर्वर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी प्लान कि वो हमें कितने अमाउंट में कौन सा प्लान दे रहे हैं। होलसेल मीनिंग कि हमें जब वेबसाइट लॉन्च करनी हो, अपलोड करानी हो ना, तो इनमें से कभी किसी भी वेबसाइट से, किसी भी वेब होस्टिंग सर्वर से या वेब होस्टिंग कंपनी से हमें डील करनी पड़ती है, और उनके प्लान के अकॉर्डिंगली वो हमको देते हैं। कई बार तुमने ऐसे नेट में मैसेज भी आता होगा कि यहाँ पर जैसे इतना फ्री स्पेस तुम्हें मिल रहा है, इसके लिए इतना फ्री स्पेस मिल रहा है, वो सब। ओके, अब ये क्या क्वेश्चन है तुम्हारे चैट बॉक्स